हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी लेकर आया हूँ 5वां पेपर एएनएम के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यह है लास्ट पेपर। चलिए देखते हैं और सही आंसर पे ही हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सा शहर झीलों के शहर के नाम का कहा जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर आपको भोपाल दिखाई दे रहा है, भोपाल जो इसमें राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन पे भोपाल इज द राइट आंसर। झीलों के शहर कहा जाता है भोपाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्मारक 2008 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं सही आंसर है। 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं करेक्ट आंसर पे है भीमबेटका की गुफाएं। अगला क्वेश्चन। ग्वालियर का किला खालिस्तान में बनाया गया होगा 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी जो है सही आंसर है ग्वालियर के किले के लिए। अगला क्वेश्चन। अवंती के राज्य में मुख्य नगर था उज्जैन। जो अवंती के राज्य में मुख्य नगर था उज्जैन, इसमें सही आंसर है। आप देख लीजिए करेक्ट आंसर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी कहाँ पैदा हुई थी? विदिशा, इसमें सही आंसर है। सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा में पैदा हुई थी, ऐसा कहा जाता है। विदिशा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। तमार और राजपूत राज्य की राजधानी थी मांडू। तमार और राजपूत राज्य की राजधानी मांडू थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सिंह मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है पाया जाता है? चौसिंघा इसका सही आंसर है। चौसिंघा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा है। सही आंसर जो है यहाँ पर गांधी सागर है। गांधी सागर इज द राइट आंसर, जो कि राजस्थान से सटा हुआ एक अभ्यारण्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला मसाला पार्क खालिस्तान जिले में है। छिंदवाड़ा जिले में पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा जिले में है। राइट आंसर में आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा। अगला क्वेश्चन। सोन इस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था 1981। 1981 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगदरा अभ्यारण्य में मिश्रित वन है। मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण होगा तल और वनस्पति। तल और वनस्पति, इसमें जो सही आंसर आप देख सकते हैं सबसे नीचे तल और वनस्पति। अगला क्वेश्चन। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इस साल में प्रभाव में आया। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रभाव में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी केन खालिस्तान से होकर गुजरती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है राइट आंसर है। नदी केन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी जो कि देवास में है और खिवनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है बालगंगा। बालगंगा वह नदी है, बालगंगा जो देवास में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंजार एक नदी है जो खालिस्तान से गुजरती है राजगढ़ से। अंजार नदी जो है राजगढ़ से गुजरती है। अगला क्वेश्चन। छतरपुर जिले में 2 नदियां हैं केन और खदर। केन और खद्दर छतरपुर में 2 नदियां हैं। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झरना जो है चचई जलप्रपात है। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा झरना है। करेक्ट आंसर पर देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवेन पूल जो एक स्नान पूल है खालिस्तान में स्थित है पचमढ़ी में। इवेन पूल पचमढ़ी में स्थित है। राइट आंसर पचमढ़ी। अगला क्वेश्चन। रानी झरना नदियों द्वारा बनाया गया है। सही आंसर है केन और खद्दार। केन और खद्दार में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन। नर्मदा नदी एक बड़ी नदी है लेकिन वह वितरिका के पास नहीं है क्योंकि ये एक दरार घाटी के माध्यम से बहती है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सिंचाई प्रणाली में सुधार हुआ है और इसका परिणाम हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुल बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कुल बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश सिंचाई प्रणाली में यह सुधार हुआ है। जीसीए का पूरा रूप है। जीसीए का जो पूरा रूप है कुल फसल क्षेत्र। कुल फसल क्षेत्र रहती एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना में है खालिस्तान में। तो सही आंसर जो है विदिशा में। विदिशा में रहती नाम की एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना है। विदिशा सही आंसर। गुलाब सागर महान परियोजना है खालिस्तान में। सीधी में है ये गुलाब सागर महान परियोजना। सीधी जो सही आंसर। अगला क्वेश्चन। NWDPR खालिस्तान को दर्शाता है। राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए। सही आंसर जो है राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन। चंबल क्षेत्रों
उनकी नालों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है नहरें। नहरें इसमें सही आंसर है। चंबल क्षेत्र में नालों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है नहरें हैं। अगला क्वेश्चन, चंबल आयकर विकास खालिस्तान के बारे में है। कृषि के लिए नालों का उद्धार, कृषि के लिए नालों का उद्धार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलत जोड़ी का पता लगाएं। ये कुछ जोड़ियां दिखाई गई हैं आपको 4, इनमें गलत जोड़ी का पता लगाना है। तो गांधी सागर और सोन ये गलत जोड़ी है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में बड़ी समस्या जल का जमाव है। इस जल का जमाव का कारण है 4 ऑप्शन है, तो इनमें जो सही आंसर है फसल पद्धति पारी। फसल पद्धति पारी यहाँ पर जल जमाव का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ा किला है ग्वालियर का किला। भारत का सबसे बड़ा जो किला ग्वालियर का किला है। देवर कथा अपने खालिस्तान के लिए लोकप्रिय है, तो ये बौद्ध स्फूर्त के लिए लोकप्रिय है। बौद्ध स्फूर्त सही आंसर। एशिया के सबसे बड़े तालाब जो है गोविंदगढ़ है। एशिया का सबसे बड़ा तालाब गोविंदगढ़। चतुर्भुजनाथ मंदिर खालिस्तान में स्थित है, राजगढ़ में। राजगढ़ सही आंसर। कपिल धर्मा खालिस्तान में स्थित है। कपिल धर्मा अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक राइट आंसर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है खालिस्तान से, तो संगमरमर, नवपाषाण पत्थर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर इसमें सही आंसर है। बलुआ पत्थर का उपयोग करके खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया है। रजत प्रपात खालिस्तान भी कहा जाता है। रजत फॉल्स भी इसे कहा जाता है रजत प्रपात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश को खालिस्तान में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार मिला। तो सन 2013 में से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो इसकी खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है नागरी वास्तुकला के कारण। नागरी वास्तुकला सही आंसर है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि पिंड से शासन किया था खालिस्तान ने राजा शिशुपाल ने। राजा शिशुपाल जो है सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्विजय सिंह खालिस्तान में पैदा हुए। दिग्विजय सिंह इंदौर में पैदा हुए, सही आंसर इंदौर। हंस को हराने वाला मालवा के राजा खालिस्तान थे, तो ये जो यशोधर्मन थे। यशोधर्मन सही आंसर है। गलत जोड़ी का पता लगाएं। इसमें भी एक और क्वेश्चन गलत जोड़ी को लेके, उज्जैन और सकूं। उज्जैन और सकूं ये गलत जोड़ी है इनमें से 4 जोड़ियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन स्टार्सों में 64 योगिनी, मंतकेश्वर, ललगुन महादेव और वराय में समानता क्या है। सभी खजुराहो में मंदिर हैं। ये सभी खजुराहो के मंदिर हैं। भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है। मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झीलें हैं। भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झीलें हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम पचमढ़ी है। पचमढ़ी है, पचमढ़ी इज राइट आंसर। निम्न में से भीमबेटका गुफाएं जो अद्भुत चित्रों के आश्रय देती हैं किस युग की हैं। तो ये पुरासाण काल की हैं। निम्न में से कौन सा संग्रहालय है जिसमें सोने का रंगा दरबार हॉल जो कि बहुत आकर्षक है। महाराजा शिवाजी राव सिंधिया संग्रहालय भोपाल सही आंसर है। उड़ीसा के चतुर्भुज मंदिर में कौन से मुख्य देवता हैं। विष्णु वहाँ पर मुख्य देवता हैं। भारतीय चलचित्र उद्योग के प्रसिद्ध कहानीकार और गीतकार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से हैं। जावेद अख्तर सही आंसर है। जावेद अख्तर। सागर में स्थित प्रसिद्ध सागर विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण शिक्षाविद कौन थे। सही आंसर जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर। डॉक्टर हरि सिंह गौर सही आंसर है। तो चलिए गाइस फटाफट अगले 50 क्वेश्चन पे ही हम बात करेंगे साइंस के, क्योंकि वीडियो छोटा ही बनाया जाए क्योंकि समय कम है और वीडियो भी लेट आ रहा है। तो 50 क्वेश्चन साइंस के भी फटाफट देख लेते हैं। ध्रुवीय उपग्रह अपनी कक्षा का चक्कर पूर्ण करने में लगभग समय लगाती हैं 2 घंटे। 2 घंटे सही आंसर है। एक सहसंयोजक बंध की समास विखंडन से बनता है। मृकट मूलक। मृकट मूलक राइट आंसर। सॉरी मृकट नहीं, वो मुक्त मूलक। मुक्त मूलक इज राइट आंसर। मुक्त मूलक है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगहीन द्रव धात्विक सोडियम के साथ क्रियाक्रम में से हाइड्रोजन गैस देता है, वह नहीं
हो सकता, वो एल्डिहाइड नहीं हो सकता है। एल्डिहाइड इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें और आंसर को भी याद रखें। दुग्ध मेखला एक खाली स्थान है, तो हम कह सकते हैं कि सर्पिल आकाश गंगा है। दुग्ध मेखला एक सर्पिल आकाश गंगा है। एक कार्बनिक यौगिक जब ब्रोमीन जल के साथ साथ मिलाया जाता है, वह ब्रोमीन जल को रंगीन कर देता है, वह यौगिक है। वह यौगिक 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, तो सही आंसर जो है एथीन है। वह यौगिक एथीन है। तेल में उपलब्ध असंतृप्त वसी अम्ल और वसा मानव खपत के लिए स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्वास्थ्यवर्धक है? तो जो है सूरजमुखी का जो तेल है वह स्वास्थ्यवर्धक है। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगे उत्सर्जी प्रचकरण न्यूट्रॉन तारा है, तो जो है पल्सार जो है उत्सर्जी प्रचकरण न्यूट्रॉन तारा है। पल्सार इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा जल का नमूना जो साबुन के साथ झाग नहीं देता कहा जाता है? कठोर जल। कठोर जल जो है साबुन के साथ झाग नहीं देता है। पलायन वेग का पृथ्वी पर मान है, तो यहाँ पर 11.16 किलोमीटर पर सेकंड जो है पलायन वेग का पृथ्वी पर मान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जली विलयन में साबुन मिसेल बनाते हैं जिसका सिरा ध्रुवी तथा ध्रुवी होता है। निम्न में से कौन सा सिरा चिकने मैले कणों से जुड़ता है और उन्हें हटाने में मदद करता है? तो सही आंसर लंबी अध्रुवी पूंछ। लंबी अध्रुवी पूंछ। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों से अलग होती है, इसमें होता है अपवर्तन। इसमें अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामलीला देख रहा एक लड़का रावण के पुतले को दूर से लपटों में जलते हुए देखता है और विस्फोट 2 सेकंड बाद सुनता है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। तो यहाँ पर लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा स्पीड होती है, इसे यही कारण होता है कि हमें रोशनी पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। हमारी आँख की फोटोग्राफिक फिल्म किसके समान है? तो ये दृष्टि पटल के समान है। अगला क्वेश्चन, मीटर पैमाने का अल्पतमांक है 0.1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, खुली दर्पण से चाहे आप जितना मर्जी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। दर्पण हो सकता है समतल अथवा उत्तल दर्पण। समतल उत्तल दर्पण सही आंसर है। आपत्ति संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि वह कोहरा या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होता है। कोहरे या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होता है, यही कारण है कि लाल रंग का खतरे के लिए बहुत यूज किया जाता है। विद्युत तापन साधन के तत्व प्राय बने होते हैं, तो जो है नाइक्रोम से बने होते हैं। नाइक्रोम सही आंसर है। द्रव्यमान की इकाई पाउंड में जो है पाउंड है। ये इनमें से कौन सी पद्धति है? तो वही जो पद्धति है एफपीएस पद्धति है। एफपीएस पद्धति के कारण द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। निम्न में से कौन से चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते? निम्न में से पीतल चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। इनमें से जो भी दिखा रहा है 4 ऑप्शन, इनमें पीतल चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। चाल की इकाई जो है मीटर सेकंड की पावर -1 है। अगला क्वेश्चन, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो है ओर्स्टेड जो है सही आंसर। ओर्स्टेड इज राइट आंसर। जब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना करेंगे उसका प्रतिरोध हो जाएगा आधा हो जाएगा। बिजली की मीटर में कुंडली में धारा की दिशा कितने घूर्णन में एक बार बदलती है? आधे घूर्णन में एक बार बदलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थित है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी इज राइट आंसर। जब सल्फर और लोहे के मिश्रण को ऊष्मा दी जाती है तब मिश्रण का रंग परिवर्तित होता है स्लेटी पीले से काला हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, सौर कुकर को अंदर से काला क्यों रंगा जाता है? इसका कारण यह है कि काला रंग ऊष्मा का जल्दी अवशोषित करता है। काला रंग ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है, यही कारण है। निम्न में से सूक्ष्म पोषक कौन सा है? ये 4 ऑप्शन, इनमें जो है मैग्नीज जो है सूक्ष्म पोषक है। पदार्थ की द्रव्य प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? डी ब्रागली समीकरण द्वारा। डी ब्रागली समीकरण इसमें सही आंसर है। रेगिस्तानों में हरी भूमि किसके द्वारा बदला जा सकता है? बल्कोद्र भिद द्वारा। सही आंसर। निम्न में से संकरण किस पहलू को सुधार सकता है? उत्पाद, गुड़ जैसे बीज न होना, पतले छिलके या अधिक रसादी, अनुकूलनशीलता के जलवायु अवस्था से दीर्घ परिसर। उपरोक्त सभी जो है कारण है संकरण, जिससे संकरण पहलू को सुधारा जा सकता है। निम्न में से कौन सा धान्य फसल नहीं है? तो जो है सरसों धान्य फसल नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन। वसा एवं तेल खालिस्तान के साथ उच्च वसीय अम्लों का स्तर बनाते हैं, तो ये ग्लिसरोल के साथ। ग्लिसरोल सही आंसर है। ग्लिसरोल सही आंसर है। अधातु प्राय बनती है, अधातु सहसंयोजक से बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा मनुष्य पर अवांछनीय प्रभाव डालता है? सही आंसर जो है वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। ड्रिप सिंचाई किसके लिए अनुकूल नहीं है? धान के खेत के लिए। ड्रिप सिंचाई धान के खेत के लिए उचित यह अनुकूल नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक कवर अगला क्वेश्चन नहीं लिखा। कंपोजिट विधि द्वारा व्यर्थ पदार्थों को पश्चीकरण करके खाद बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ कंपोजिट विधि में प्रयोग नहीं होता? सूखी पत्तियां, जंतु समूल, प्लास्टिक कवर, पेपर। तो इनमें से जो प्लास्टिक कवर सही आंसर, इसका उपयोग नहीं किया जाता है कंपोजिट खाद में। सिबोर्जियम तत्व का रासायनिक प्रतीक Hg है। सिबोर्जियम तत्व का। निम्न में से कौन सा विटामिन मत्स्य आहार के उच्च स्तर पर रखा जाता है? विटामिन ए और के। विटामिन ए और के सही आंसर है। केवल अंडों की पैदावार के लिए चिकन प्रजनन करना कहलाता है लेयरस। लेयरस इज सही राइट आंसर। विश्व पर्यावरण होता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। खालिस्तान को पृथ्वी के फेफड़ों से संबंधित किया गया वन को। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय चक्र का भाग नहीं है? ऊर्ध्वपातन जलीय चक्र का भाग नहीं है। अशांकित सिलेंडर में पानी का मेनिस्कस अवतल आकार का होता है। पानी का आयतन ज्ञात करने का समय सही पाठ्यांक किसके अनुसार होगा? सही आंसर जो है निम्न मेनिस्कस सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पीएच का अधिकतम और लघुत्तम मान 14 होता है। सो गाइज, आज हम केवल 50 क्वेश्चन पर बात करेंगे। सो गाइज ध्यान से पढ़िएगा। और पेपर का टाइम आ गया है। एडमिट कार्ड की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज की भी लिंक दी हुई है। उन दोनों पर भी जाएं और सपोर्ट करें चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पेपर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और मुझे आगे की वीडियो के लिए और एग्ज़ाम के लिए जिस भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, मुझे सजेशन दें, ताकि मैं आगे वीडियो इसी प्रकार बनाता रहूं। ठीक है गाइड, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।